नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने फेसबुक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी जेओए के लिए सीरीज चली है, मैंने बोला था कि मैं डेली 10 बजे लाइव स्ट्रीम किया करूंगा जेओए की क्लास के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें, स्ट्रीम को शेयर करें और स्टडी का आनंद लें, क्योंकि जेओए का एग्ज़ाम जल्दी ही आएगा। जिन बच्चों ने भरा है कैंसिल हो गया है, दोबारा से आएगा। ठीक है, तो हम पहले रिवीजन करते हैं कि पिछले कल हमने क्या किया था। पिछले कल हमने किसके बारे में किया था? पिछले कल जनरेशन के बारे में, है ना। तो फटाफट बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में किसका यूज होता है? 0 1 का। असेंबली लैंग्वेज में किसका यूज होता है? सिंबल्स का। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आपने क्या यूज किया था? हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहली फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फॉर्ट्रेन। इसका मींस जो फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। और इसकी खोज किसने की थी? तो आपका आंसर क्या था? जॉन बैकस। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरी पढ़ी थी इसमें कोबोल। कोबोल क्या थी? फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज थी, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना। और इसकी खोज हुई थी 1959 में, और जो फॉर्टेन थी उसकी खोज हुई थी 1957 में। और कोबोल की जो खोज करता है वो है ग्रे सुपरमूरे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था कि और भी पढ़ी थी हमने थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज कौन कौन सी की थी, जैसे PL1 पास्कल, है ना। ये हमने फर्स्ट थर्ड जनरेशन में। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि सी कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन में आपने किसका यूज किया था? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, मतलब SQL हो गया या डोमेन बेस्ड लैंग्वेज होगी। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन में आपने किसका? फिफ्थ का काफी पूछा जाता है कि कौन कौन सा फिफ्थ जनरेशन में यूज होता है, जैसे OPS 5 है, लिस्प है, प्रोलोग है, AI है। ठीक है, AI की खोज किसने की थी? जॉन मैकार्थे ने। AI की फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम का यूज हुआ था इसमें फिफ्थ जनरेशन में। अगर मैं बात करता हूं जैसे टेक्नोलॉजी में, है ना, तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स और बल्ब का। क्लियर है, फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड में किसका यूज हुआ? इस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? ट्रांजिस्टर के साथ। और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? जॉन बर्डिन ने। ठीक है, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया था थर्ड जनरेशन में किसने? आईसी ने। आईसी किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर के साथ, है ना। आईसी सेमी मतलब सिलिकॉन के साथ। और जो आईसी की खोज की थी वो किसने की थी? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय। ठीक है, दो बंदे थे। और आईसी का यूज की कौन सी जनरेशन में हुआ था? आपका थर्ड जनरेशन में हुआ था। उसके बाद आपको कल आपने किया था फोर्थ जनरेशन में, कि फोर्थ जनरेशन में आईसी को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर के खोजकर्ता कौन है? टेड हॉफ। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। क्लियर है। उसके बाद हमने फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज किया था? AI का। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा कि VLSI का यूज कौन सी जनरेशन में हुआ। अब आपने तो याद रखा माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन का है, पर माइक्रो प्रोसेसर में किसका यूज हुआ था? VLSI। VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए MSI और SSI का यूज कौन सी जनरेशन में हुआ? थर्ड जनरेशन में, क्योंकि SSI क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन क्या हुआ? आपका MSI हुआ। ठीक है, और ULSI का यूज कब हुआ? फिफ्थ जनरेशन में। ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर है, ये पढ़ा था कल आपने, जो आपका मतलब जनरेशन के बारे में। उसके बाद आपने कैटेगराइज किया था कंप्यूटर को तीन तरह कैटेगराइज किया था, किस में? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो आपके लिए आज क्वेश्चन है कि टाइड प्रेडिक्टर कौन सा कंप्यूटर है? टाइड प्रेडिक्टर मतलब जो
टाइड्स, जो ज्वार भाटे उठते हैं समुद्र में, उनको प्रेडिक्ट करता है, तो वो कौन सा है? एनालॉग। ठीक है, तो कल हमने किसके बारे में पढ़ा था कि 3 तरह के हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये सभी है ना, तो डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल देंगे मेरे को आप फटाफट। कल हमने 2 किए थे, एक ईसीजी मशीन और एक पेट्रोल पंप पर यूज होने वाला, पेट्रोल पंप पर यूज होने वाला क्या, जो मशीन यूज होती है। ठीक है, उसके बाद जो मैं बोला था कि सब सुपर कंप्यूटर के बारे में, सुपर कंप्यूटर का यूज मोस्टली किसके लिए होता है? साइंटिफिक रिसर्च हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया। और देखो इनका जो सुपर कंप्यूटर है आम हम अपने घर में यूज नहीं करते हैं उसको, जैसे रिसर्च जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, वहां जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहां पे यूज होते हैं ये। उसके बाद हमने पढ़ा था मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर था? वो कंप्यूटर जिसके पास क्या है? सर्वर कैपेसिटी है ना, जो सर्वर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता था। तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1। ठीक है, और उसके बाद आपने इसके बाद कौन सा किया था? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन से हुए? वो कंप्यूटर जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एक साथ हैंडल करते हैं। ठीक है, और उस नेक्स्ट किया था आपने माइक्रो कंप्यूटर। तो मैं एक आपसे पूछा था कि एग्जाम में क्या, आपको बताया था एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है, जिसमें आपको एक ऑप्शन दी होगी लैपटॉप, ठीक है, या कोई और ऑप्शन दी होगी, पर जो आपका माइक्रो कंप्यूटर में रहेगा, लैपटॉप हो गया आपका, पाम टॉप हो गया, है ना, जो भी आप अपना इंडिविजुअल जो यूज करते हैं। ठीक है, उससे ये आपका पीसी भी है ना, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? पीडीए के बारे में। पीडीए क्या था? पर्सनल डाटा असिस्टेंट। वो क्या चीज है? डिजिटल असिस्टेंट, सॉरी, कंडक्टर के बाद जो मशीन है, स्वैपिंग मशीन है ना, ये आपकी असिस्टेंट के लिए है ना, आपको एक जैसे पीए की तरह हुई कंडक्टर के लिए। ठीक है, और अगर मैं आपसे एग्जाम में आपसे पूछता हूं कि डिजिटल डायरी कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल डायरी, तो डिजिटल डायरी भी आपका माइक्रो कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, अच्छा कुछ और किया था हमने, जैसे सुपर कंप्यूटर के टाइप बताए थे कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सीरे 1। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ठीक है, और उसके बाद हमने अनुपम के बारे में पढ़ा। अनुपम के खोजकर्ता कौन था? बीजेपी, बार्क, विजय पांडुरंग भटकर जो थे, उन्होंने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर उसकी खोज की थी। ठीक है, और अनुपम की खोज की थी किसने? बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद आपने एक और पढ़ा था, कौन सा? फिलोसोफर, है ना, फिलोसोफर सुपर कंप्यूटर की खोज किसने की थी? एनएएल, नेशनल एरोनॉटिक लैबोरेटरी ने। ठीक है, और फिर एक और किया था आपने, और क्या किया था कल? और भी किया था, अच्छा लेटेस्ट, है ना, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? कौन सा है लेटेस्ट? दुनिया का लेटेस्ट फ्रंटियर। और इससे पिछला कौन सा था? फुगाकू। फुगाकू किसकी इन्वेंशन थी? जापान की थी। और फ्रंटियर किसकी है? यूएसए की है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने कुछ और भी किया था कि टैबलेटिंग मशीन की खोज किसने की? हरमन हेलेरिथ ने। पंच कार्ड की खोज किसने की? हरमन हेलेरिथ ने, है ना। एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की? चार्ल्स बेबीज ने। और डिफरेंस इंजन की चार्ल्स बेबीज ने। ठीक है, और उसके बाद पहली प्रोग्रामर किसके बारे में पढ़ा आपने? लेडी एडा अगस्ता के बारे में। अच्छा, उसके नेक्स्ट है, आज हम करेंगे किसके बारे में? जैसे कुछ और है, फैक्टा। पहला क्वेश्चन है फैक्टा। फैक्टा कौन सा कंप्यूटर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए फैक्टा किस तरह का कंप्यूटर है, तो आपका आंसर क्या होगा? फैक्टा एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जो 1976 में डेवलप हुआ था। ठीक है,
लिख लो, फैक्टा कौन सा कंप्यूटर है? फैक्टा एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्लियर है? जिसकी खोज कब हुई थी? 1976 में। उसके बाद टाइड प्रेडिक्टर लिख लो। टाइड प्रेडिक्टर एक एनालॉग कंप्यूटर है। कल हमने एक और क्वेश्चन किया था, कौन से कंप्यूटर के बारे में? कोलोसस। कल पढ़ा था हमने कोलोसस, तो लिख लेंगे कोलोसस से रिगार्डिंग क्वेश्चन लिखेंगे। पहला, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। वो कौन था? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वो था कोलोसस। अच्छा, कल हम इतना कर चुके थे आईबीएम के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, जो नेक्स्ट है। ठीक है? अच्छा, मेरे को बताओ कि मेमोरी होती क्या है? बताएंगे? मेमोरी ये भी तो रह गया था अभी, जिसमें मैं अभी फुल फॉर्म थोड़े बताई थी आपको ना। वो रह गया था, तो आपने बोला कि मैं टॉपिक, सॉरी टॉपिक के अभी जो कल हम क्या किया था, पहले हमने लिखा था मार्क 1 के बारे में लिखा था। अच्छा, फुल फॉर्म लिख लो अब आप। एबीसी, एबीसी की फुल फॉर्म का, एबीसी कौन सा कंप्यूटर है? बताएंगे फटाफट। एटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। एटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगर पूछ लिया जाए एबीसी, तो एबीसी क्या था? एबीसी कोलोसस। देखो, एबीसी जो था ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कौन सा? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब देखो, कोलोसस क्या था? कोलोसस था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। डिफरेंस समझेंगे। और एबीसी क्या है? एबीसी है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, वो कोलोसस था। और पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था, वो एबीसी था, मींस एटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। अब फुल फॉर्म लिखेंगे आप, एनिएक। बताओ फटाफट, एनिएक। एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। इलेक्ट्रॉनिक, बोलो फटाफट, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है? अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एनिएक की खोज किसने की? एक दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जॉन मूचले। क्या नाम था? जॉन। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? जे प्रेस्पर। इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं है, एंड कंप्यूटर है। एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा लिखेंगे आप, यूनिबेक। बताएंगे यूनिबेक की फुल फॉर्म क्या है?
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है? और अगर आपसे पूछ लिया जाए एडसेक, एडसेक की, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है? एडसेक, सेक से याद रखना है स्टोरेज वाला। ठीक है? उसके बाद है, और एडसेक कौन सी, अगर आपसे पूछ लिया जाए, एडसेक नहीं करवाया ना, एडसेक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? एडसेक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। एक और लिखेंगे एडबैक, कौन सा है? एडबैक। एडबैक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? पहले फुल फॉर्म बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। देखो एडसेक इलेक्ट्रॉनिक, है ना, डिस्क्रीट, यहां से क्या आया? डिस्क्रीट। ठीक है? और इसमें क्या है? डिले। सेक है तो स्टोरेज है, और इसमें क्या है? वैल्यू होगा, सॉरी वेरिएबल। बाकी फुल फॉर्म सेम है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एडसेक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अच्छा, उसके बाद है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, जैसे आईसी का हमने कर लिया था कल, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कर लिया था। अच्छा, पहला अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस रोबोट का नाम बताएं, है ना, जिसे सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई गई। सोफिया। सोफिया पहली रोबोट थी जिसे क्या हुआ? सिटीजनशिप दी गई। लिख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। ठीक है? लिख लेंगे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। एक लिख रहा हूं मैं, कौन सा? मॉडर्न। एक मॉडर्न कंप्यूटर आ गया, दूसरा बोल रहा हूं मैं पर्सनल, है ना, और तीसरा कौन सा? फादर ऑफ कंप्यूटर। मॉडर्न के कौन से हो गए? एलन ट्यूरिंग। और पर्सनल के कौन से हैं? ईडी रॉबर्ट। ठीक है? और पर्सनल के आपको पता है कौन है? सॉरी, जो सिंपल फादर ऑफ कंप्यूटर का पूछेंगे तो चार्ल्स बेबीज। अच्छा, बूलियन अलजेब्रा की खोज किसने की? किसने? जॉर्ज बूली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर, जॉन बर्डीन ने। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज जॉन बर्डीन ने की। अगर आपसे फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज जो हम कल कर चुके हैं, कौन सी है? फॉर्टेन। नेक्स्ट है आपके लिए कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, क्या नाम था उसका? इंटेल 4004, है ना। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? 8 बिट का। तो इंटेल जो 4004 है वो कितने बिट का था? 8 बिट का। पर ये वाला माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा पॉपुलर नहीं था,
है ना। फिर कौन सा आया 8008, ठीक है। और ये भी क्या था 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, पर ये इससे ज्यादा पॉपुलर था, ठीक है। फर्स्ट यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं आपको। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, कीबोर्ड की खोज किसने की? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ठीक है। माउस की खोज डगलस एंगलबर्ट, है ना। कीबोर्ड की किसने की? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। और जो आपका माउस है, माउस की खोज की थी डगलस एंगलबर्ट ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए WWW मींस वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? टिम बर्नर्स ली ने WWW की खोज की। अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन की फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट बिंट सर्फ। कौन है? बिंट सर्फ। क्या क्या किया आपने कि एक तो माउस का, कीबोर्ड का, WW का, और फादर ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट है आपके लिए गूगल की खोज किसने की? लैरी पेज और सर्गे ब्रेन ने, ठीक है। उसके बाद याहू की डेविड फिलो और जेरी यंग। किसने की? डेविड फिलो और जेरी यंग। क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फेसबुक के खोजकर्ता मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, कब की थी? फरवरी 2004 को। अगर व्हाट्सएप की पूछ ली जाए तो व्हाट्सएप ब्रेन एक्टन और कौन है? जैन कॉम। ब्रेन एक्टन और जैन कॉम, इन दोनों ने किसकी खोज की थी? व्हाट्सएप की। अगर यूट्यूब की बात कर दी जाए तो यूट्यूब आया था 2005 में और व्हाट्सएप आया था 2009 में। और यूट्यूब की खोज जो की थी किसने की थी? जावेद करीम, ठीक है। और एक हार्ले थे और स्टीव चेन थे, 3 व्यक्ति थे, हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम। अगर ट्विटर की खोज किसने की? जैक डॉर्सी ने, ठीक है। अच्छा ट्विटर में आप कितने कैरेक्टर लिख सकते हो? 280, 256, ठीक है, 280। अच्छा एप्पल कंपनी की खोज किसने की? एलन स्टीव जॉब्स। और माइक्रोसॉफ्ट की विलियम बिल गेट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ईमेल किसने किया या ईमेल के खोजकर्ता कौन है? क्या नाम है उनका? रे टॉमिल्सन। क्लियर है, रे टॉमिल्सन ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्पानेट, पहले बताओ आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, है ना। किसने, कब खोज हुई थी? 1971 में। किसने की थी? यूएस आर्मी ने। क्लियर है। चल कुछ और कंप्यूटर है, जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट कर लिए। अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? पहला कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक। क्लियर है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है मेमोरी। ध्यान से देखेंगे क्योंकि मेमोरी जैसी आपके पास है वैसी मेमोरी कंप्यूटर के पास है। आप अपनी मेमोरी में, है ना, याद रखते हो, जैसे आप यहां पढ़ रहे हो, है ना, ये सारी बातें आप अपनी मेमोरी में याद रखोगे। तो कंप्यूटर क्या है ना, कंप्यूटर में जैसे आपने सीपीयू है, कंप्यूटर का सीपीयू है। सीपीयू को जब डिवाइड किया गया था तो कैसे किया गया था? इसको 3 सेक्शन बने थे ना इसके। एक सेक्शन था इसका एमयू, मेमोरी यूनिट। एक सेक्शन था इसका कौन सा? एएलयू,
अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और एक था सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? अब हम किस सेक्शन के बारे में बात करेंगे? एमयू। एमयू मींस मेमोरी यूनिट। तो हम पढ़ेंगे आज मेमोरी के बारे में। ठीक है? मेमोरी वो स्पेस, स्पेस ही बोल सकता हूं कंप्यूटर का, जिसमें आप कोई भी चीज स्टोर करते हैं। अब मेमोरी कितनी तरह की होती है? मेमोरी दो तरह की होगी। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होगी। एक को आप बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी का नाम है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में बोले, प्राइमरी जो पहले पे यूज होगी, प्राथमिक। सेकेंडरी का मतलब है द्वितीयक, दूसरे पे, है ना? जब ऑप्शन नहीं है तो दूसरे पे। तो जो प्राइमरी है, अब प्राइमरी क्या हुई? कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी हुई, क्योंकि प्राथमिक है उसके अंदर है, वो इंटरनल हुई। और सेकेंडरी क्या होगी? द्वितीयक, जो कंप्यूटर बाहर से यूज कर रहा है। तो बाहर से अगर आप सिंपल बताएं तो बाहर से कंप्यूटर क्या यूज करता है? नहीं, दो सीपीयू के अंदर है ना मेमोरी यूनिट है। मैं सिंपल सीपीयू के अंदर मैं बोल रहा हूं प्राइमरी, जो कंप्यूटर की अपनी है। सेकेंडरी जैसे पेन ड्राइव यूज हो गया, हार्ड डिस्क यूज होगी एक्सटर्नल, है ना? ये सारी क्या होगी? आपकी सेकेंडरी में काउंट होगी। तो समझ गए प्राइमरी और सेकेंडरी सिंपल मीनिंग क्या होता है? ठीक है? देखो, अगर हम डिफरेंस करें किसका, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का, तो बताएंगे फटाफट। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी को पहला नाम दिया गया कौन सा? इंटरनल। क्यों बोला गया इंटरनल? क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या हुई? तो एक्सटर्नल मेमोरी हुई। और इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है? जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है ये क्या है? टेम्परेरी। और जो सेकेंडरी है ये है परमानेंट। क्लियर है? अब देखो, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी टेम्परेरी है। प्राइमरी जब फर्दर क्लासिफाई हो जाएगी किस में? रैम और रोम में, है ना? तो रैम जो होगी वो आपकी टेम्परेरी होगी, पर रोम तो क्या है? परमानेंट है। आप थोड़ी चेंज कर सकते रोम को, है ना? तो सिंपल, जो कई बार ये आता है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? टेम्परेरी और परमानेंट दोनों है। ठीक है? अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। क्लियर है? ठीक है? और जो प्राइमरी मेमोरी है ना, इसे इंटरनल बोलते हैं। इसका मतलब आप बोल सकते हैं इसे बाइनरी मेमोरी भी बोल लेंगे। प्राइमरी को क्या बोलेंगे? बाइनरी मेमोरी। याद रख लेना, ये भी प्राइमरी को ही बाइनरी मेमोरी कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा चिप यूज होता है इसमें, प्राइमरी मेमोरी में, तो आप क्या आंसर देंगे? सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप यूज होता है, तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है? प्राइमरी मेमोरी को ही सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी किसका यूज करती है? प्राइमरी मेमोरी मॉस का यूज करती है। मॉस मींस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है? ये आपसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन बन गया इंटरनल मेमोरी है, एक बन गया टेम्परेरी और परमानेंट, दोनों की तरह काम करती है। बाइनरी मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, किसका यूज करती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज करती है। ठीक है? अगर आपसे यह भी पूछ लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होती है, रैम जो बड़ा पोर्शन है, वो कहां प्लेस्ड होगा? कहां प्लेस्ड होगा वो? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ही होगा, है ना? और रोम कहां पे प्लेस होगी? तो रोम
क्या है? रोम कौन सा बताया था मैंने आपको? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? रोम एक फर्मवेयर है ना? फर्मवेयर क्या? जिसको कंपनी पहले से ही मदरबोर्ड के ऊपर पेस्ट करके आपको देती है। आप रैम को चेंज कर सकते हैं पर आप रोम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? रैम आप क्या, रैम के तो स्लॉट बने होंगे, आप उसमें रैम रिप्लेस कर सकते हो, खराब हो रही है नहीं लगा सकते हो, पर रोम जो है उसे कंपनी पेस्ट करके देती है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? चलो, अगर देखा जाए तो जो एक्सेस टाइम की बात करूं प्राइमरी में, प्राइमरी का एक्सेस टाइम फास्ट है और सेकेंडरी का एक्सेस टाइम स्लो है। स्लो होगा ही जब आप एक्सटर्नल इसको यूज कर रहे हैं, ये इंटरनल है तो इसको एक्सेस टाइम क्या है? फास्ट है। क्लियर है? ये था एक छोटा सा डिफरेंस किसके बारे में? प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। अब हम पर्टिकुलर कौन सा करेंगे? देखो, अभी हमने किया कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना? अब प्राइमरी का फिर यूज करते हैं हम कौन सा? रैम और रोम। तो मेन क्वेश्चन रैम और रोम से भी काफी बनते हैं। ठीक है? रैम और रोम से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? देखो, रैम और रोम का डिफरेंस करते हैं हम। देखो, रैम का पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? रैम का फुल फॉर्म क्या है? क्या फुल फॉर्म है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें अब ये रैंडमली एक्सेस हो रही है, बाकी तो नहीं बोल रहा इसमें कुछ। आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इट मींस आप इसको रीड भी कर सकते हो और आप इसको राइट भी कर सकते हो, पर रीड ओनली। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप इसको सिर्फ रीड ही कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे बनेगा? किस मेमोरी को आप सिर्फ रीड कर सकते हो? तो रोम। किस मेमोरी को आप रीड और राइट कर सकते हो? तो आंसर रहेगा रैम। नेक्स्ट है आपके पास कि इसे टेम्परेरी हम कर चुके हैं, टेम्परेरी बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे? परमानेंट। क्या बोलेंगे? परमानेंट। क्लियर है? उसके बाद अगर इसका डेटा रैंडमली एक्सेस हो रहा है, ठीक है, इसमें, तो इसे क्या बोलते हैं आप? वोलाटाइल। जो आप एक बार चीज लिख रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं, है ना? जैसे आप लिख रहे हैं, कुछ लाइट चली गई तो डिलीट हो जाएगा वो, है ना? तो इसमें ऐसा थोड़े परमानेंट ही स्टोर है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? चेंज हो रहा है। तो रैम में जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है? मतलब वोलाटाइल डेटा है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो जो रोम है आपकी, वो क्या हुई? नॉन वोलाटाइल। ठीक है? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों में से सीपीयू डायरेक्ट कौन सी मेमोरी है? रैम और रोम। देखो, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी डायग्राम बता रहा हूं, है ना? बताई है मैंने पहले भी। आपका प्रोसेसर ऐसे है, मान लो, है ना? ऐसे है प्रोसेसर, मतलब सीपीयू ऐसे है। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले कौन सी मेमोरी? सबसे पहले रोम मेमोरी आएगी, उसके बाद रैम आएगा, उसके बाद आपका प्रोसेसर होगा। इसको बस इस जो ये मैं सीक्वेंस किया ना, इसको अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है? तो प्रोसेसर के पास कौन सी मेमोरी है? रैम। तो आपका सीधा आंसर, मैं इसको पूरा समझाऊंगा, पहले आप इसको डिफरेंस लिख लो। प्रोसेसर के पास डायरेक्ट एक्सेस किसका है? रैम का। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि प्रोसेसर डायरेक्ट मेमोरी कौन सी है ना? तो प्रोसेसर के साथ कौन सी है? रैम। तो इसे मैं बोलूंगा प्रोसेसर डायरेक्ट मेमोरी, है ना? और रोम जो है, अगर रोम को प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करना हो, लिख लो क्वेश्चन ये भी, अगर रोम को प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करना हो तो किस मेमोरी का यूज करती है? तो देखो, बीच में क्या आई? रोम के बीच में रैम। तो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए रोम को किसकी जरूरत पड़ रही है?
रैम की। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अब देखो प्रोसेसर के पास है रैम, तो प्रोसेसर अपनी इंस्ट्रक्शन किससे लेगा, रैम से या रोम से, रैम से। तो अगला क्वेश्चन लिख लो कि प्रोसेसर अपनी इंस्ट्रक्शन कौन सी मेमोरी से लेता है, आपका आंसर क्या रहेगा, रैम से। अगर रोम में, रोम से क्या होगा, कोई इंस्ट्रक्शन है पहले रैम में जाएगी, रैम के बाद प्रोसेसर में जाएगी, तो प्रोसेसर किससे लेगा, रैम से लेगा। नेक्स्ट लिख लो, रैम में कौन सा डाटा होता है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो रैम में कौन सा डाटा होगा, वही डाटा होगा जो इंस्ट्रक्शन है ना, तो कौन सा होगा, प्रोसेस होने वाला डाटा होगा। रैम में कौन सा डाटा होता है, तो लिखेंगे प्रोसेस होने वाला डाटा। जो डेटा प्रोसेस होगा वो कहां होगा, रैम में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, तो रोम में क्या होता है, अगर रैम में प्रोसेस होने वाला डेटा रैम में है तो रोम की जरूरत क्या है, रोम में अभी लिख लो, रोम में होते हैं बूट स्ट्रैप लोडर, रोम में और क्या होता है, बायोज, है ना, ये सब रोम में होते हैं। मैं इनका आपको अलग से बताऊंगा, पहले ये डिफरेंस देख लो आप, ठीक है। अगर आपसे रैम और रोम में फास्टर पूछा जाए, कौन सी फास्टर मेमोरी है, तो रैम क्या है, रैम जो है फास्टर मेमोरी है, रैम फास्टर मेमोरी है, और रोम क्या है, रैम के मुकाबले में स्लोअर मेमोरी है। क्या आप एक कंप्यूटर की रैम दूसरे कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि रैम क्या होती है, फिक्स्ड मतलब अनफिक्स्ड होती है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो एक से निकाल के दूसरे में यूज कर सकते हैं। पर आप रोम को यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रोम क्या है, रोम एक फर्मवेयर है, मींस फिक्स्ड मेमोरी है। कई बार पूछते हैं कि रोम कहां पे होता है, तो रोम भी किस पे होगा, मदरबोर्ड पे ही होगा, ठीक है। कौन सी मेमोरी प्रोसेस करने के काम आती है, बताओ इन दोनों में से कौन सी मेमोरी प्रोसेस करने के काम आती है, लिख लेंगे फटाफट। जो भी स्ट्रीम को देख रहे हैं वो लिखें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं। आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम को शेयर करें, जितने से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, डेली मॉर्निंग 10 बजे JON का पक्का क्लियर होगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और सुबह 10 बजे, है ना, डेली मैं लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़िए 10 बजे। JON का रेगुलर बैच शुरू हुआ है, अभी दूसरी क्लास है। जितने ज्यादा आप जुड़ेंगे आपको उतना, मतलब आप कंपटीशन उतना ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन था कि प्रोसेस करने में कौन सी मेमोरी यूज होती है, तो प्रोसेस करने में आपकी रैम मेमोरी यूज होगी। क्लियर है। क्वेश्चन दूसरा है, बूट में कौन सी मेमोरी यूज होती है, तो बूट में कौन सी, रोम मेमोरी यूज होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे, आपसे रैम की शेप पूछ ली जाए, रैम कौन सी शेप की होती है, रैम होगी आपकी रेक्टेंगुलर इन शेप, रैम रेक्टेंगुलर होगी शेप में, और रोम जो होती है वो स्क्वायर इन शेप होती है, ठीक है। इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है, इसकी स्क्वायर है। रैम में कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, रैम में कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, रैम में आप स्टोर कर सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। पर रोम में कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, रोम में फर्मवेयर होते हैं, है ना। रोम में कौन से होंगे, फर्मवेयर होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर,
लिंकर, लोडर, सब किस में होंगे? रोम में स्टोर होंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आप रैम की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। आप रैम की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। हां, हम रैम की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, पर अगर मैं बात करता हूं रोम की, तो आप रोम की कैपेसिटी को कभी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या फिक्स्ड मेमोरी है, आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। क्लियर है? उसके बाद है सीपीयू सर्वाधिक कौन सी मेमोरी का यूज करता है? रैम मेमोरी का। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, सबसे पहले यूज होने वाली मेमोरी कौन सी है? सबसे पहले यूज होने वाली मेमोरी है रोम। ठीक है, चलो यहीं से करते हैं। अब सबसे पहले यूज होने वाली मेमोरी क्यों बोला मैंने? देखो, देखो आपने सबसे पहले कंप्यूटर लिया, सपोज कर लो कंप्यूटर खरीद लिया आपने, तो उसमें थोड़े कुछ डल के आया होगा, है ना? ठीक है, आप उसमें विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। कंप्यूटर एज अ कंपोनेंट देखा जाए तो उसमें आपको क्या मिलेगा, है ना? स्क्रीन होगी, सीपीयू होगा, ठीक है, और मतलब मेमोरी, ये सब कुछ होगा उसमें। पर अभी तक मैंने उसमें ओएस इंस्टॉल नहीं किया है। विदाउट ओएस वो सारा का सारा मेरे सामने जो रखा होगा वो हार्डवेयर है। ओएस सॉफ्टवेयर पोर्शन है, तो अभी तक मेरे पास सिर्फ हार्डवेयर पोर्शन है, मेरे पास सॉफ्टवेयर पोर्शन नहीं है। ठीक है, मैं हार्डवेयर, जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर पोर्शन इंस्टॉल कर देता हूं, कर दिया मैंने इंस्टॉल, मेरा कंप्यूटर बंद पड़ा है। ठीक है, और मैं अब क्या करूंगा, कंप्यूटर को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा तो देखो कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे होगा स्टार्ट? ऐसा थोड़े है कि टीवी की तरह लाइट आ गई उसमें, है ना, जैसे ही लाइट स्विच ऑन किया तो वो चल पड़ा, है ना? समय लेता है कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले। समय क्यों लेता है? देखो, जो मैंने आपको डायग्राम बताई, इसको याद रखेंगे आप। सबसे पहले मैं बोला रोम होगा, रोम के बाद क्या होगा? रैम होगा, और रैम के बाद होगा आपका प्रोसेसर। मैं आपको बताया रोम क्या स्टोर करता है। रोम स्टोर करेगा, मैं बोला सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लोडर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिंकर क्या है आपका? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी मैं इन्हीं का नाम ले रहा हूं। देखो, जैसे मैं बटन ऑन करता हूं कंप्यूटर, सबसे पहला कौन सी मेमोरी यूज होगी? रोम, क्योंकि रोम के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक आपका इंटरफेस क्रिएट करेगा यूजर और कंप्यूटर के बीच में, है ना? इंटरफेस कौन यूज करे, कौन तैयार करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे को पहले वो रन करना होगा, तो मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूं, है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं, है ना, उनको लोडर लोड करेगा और कहां लेके जाएगा? कहां लेके जाएगा? रैम में। ठीक है, और रैम के बाद ये कहां जाएगा? प्रोसेसर में। तो इसीलिए सबसे पहले यूज होने वाली मेमोरी कौन सी है? रोम। ठीक है, अब प्रोसेसर के साथ कौन सा इंटरेक्ट करेगा? रैम। क्लियर है इतना? देखो, तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि क्या रोम सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? नहीं, है ना। रोम में क्या क्या उपस्थित होता है? बायोस हो गया, है ना, ड्राइवर्स हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया। सबसे पहले कौन सी मेमोरी रीड होती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? रोम मेमोरी। ठीक है, उसके बाद अब एक और चीज बताऊंगा मैं आपको। यहां जैसे स्टार्ट कर रहे थे हम, यहां पे जब देखो, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, आपका कंप्यूटर अभी बंद पड़ा है ना, आपने बूटिंग पढ़ रहे हैं आप, बूटिंग क्या होती है? बूट बोल रहा हूं ना मैं, बूट स्ट्रैप बूटिंग, है ना, ये नाम ले रहा हूं मैं। बूटिंग क्या होती है? आपका कंप्यूटर बंद पड़ा है, आप लाइट ऑन करते हो, कंप्यूटर ऑन थोड़ी होगा। आप कंप्यूटर का बटन ऑन करोगे। जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं, उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स का ट्रांसफर होना, है ना, कहां से? रोम से रैम में। ठीक है, फिर उसके बाद रन होना, ये होती है बूटिंग। इस बूटिंग के दौरान दो तरह की बूटिंग होती है ये।
एक को बोलते हैं आप कौन सी, हार्ड बूट, है ना, और दूसरे को बोलते हैं सॉफ्ट बूट। सॉफ्ट बूट का दूसरा नाम है वार्म बूट और हार्ड बूट का क्या नाम है, कोल्ड बूट। कोल्ड बूट क्या होगा, जब आपका सिस्टम बंद पड़ा है आप उसको क्या करोगे, स्टार्ट करोगे बटन प्रेस करके, ठीक है, वो होगा आपका कौन सा, हार्ड बूट या कोल्ड बूट। और जब आपका सिस्टम ऑन है और ऑन के दौरान आप उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो वो वाली कंडीशन आपकी क्या होगी, सॉफ्ट बूट या वार्म बूट बोलेंगे इसे। क्लियर है। अब देखो, अब जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जब बूटिंग होती है तो कौन सा काम होता है, बूटिंग के दौरान एक काम होता है कंप्यूटर में जिसे बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट मतलब इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है क्या, बोला कंप्यूटर की फाइल जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल ट्रांसफर करने से पहले कंप्यूटर अपने आप को चेक करता है कि मेरे जितने कंपोनेंट मेरे बीच में लगे हैं कि वो कंपोनेंट काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए कंप्यूटर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंप्यूटर पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन होते ही अपने आप को चेक करना, अपने कंपोनेंट्स को चेक करना, यह काम है किसका, पोस्ट का। जब पोस्ट कंप्लीट होती है ना, बीप की साउंड आती है, पोस्ट कंप्लीट होगी, उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स क्या होंगी, मतलब ट्रांसफर, लोड होना शुरू होंगी लोडर के माध्यम से। कहां पे, रैम में, है ना। उसके बाद आपका सिस्टम स्टार्ट होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बनता है, कौन से बूट में पोस्ट का यूज होता है। अब जो आपका वार्म बूट है, वार्म बूट में आपने सिस्टम आपका रन था सिस्टम, मतलब जो पोस्ट ऑपरेशन था वो ऑटोमेटिकली हो चुका था, है ना, मतलब कंपोनेंट कंप्यूटर चेक कर चुका था। अब इसको सिंपली क्या करना था, खुद को रीस्टार्ट करना था। इट मींस जो सॉफ्ट बूट है इसमें पोस्ट ऑपरेशन नहीं होता है, पोस्ट ऑपरेशन होता है किसमें, कोल्ड बूट में। क्लियर हुआ, समझ गए। चलो अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, किस पे, जो हमारा चला था क्या, रैम और रोम। अब रैम रोम का डिफरेंस आपने कर लिया, अब हम फर्दर रैम के बारे में और पढ़ते हैं। रैम कितनी तरह की होती है, दो तरह की रैम होगी, एक का नाम है स्टैटिक रैम और दूसरी आपकी डायनामिक। कौन सी, डायनामिक रैम। अगर मैं फिर बात करता हूं एस रैम, इसको क्या बोलते हैं आप, एस रैम बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, डी रैम। डी रैम मीन्स डायनामिक रैम, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। क्लियर है। अगर मैं स्टैटिक रैम को फर्दर क्लासिफाइड करता हूं, स्टैटिक होती है कि डायनामिक, दोनों होती है, दोनों नहीं होती है, नहीं स्टैटिक होती है, स्टैटिक नहीं होती है, डायनामिक होती है। डायनामिक में कौन सी आती है, आरडी रैम, है ना, कौन सी आएगी, आरडी रैम। दूसरा एसडी रैम, है ना, एसडी रैम। और तीसरा आता है आपका डीडी रैम। इसमें से ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, इसमें से आपसे सिर्फ नॉर्मली यही पूछा जाएगा कि आरडी रैम की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आरडी रैम की फुल फॉर्म, आरडी रैम की फुल फॉर्म बताएंगे, रैम्बस, आर से याद रखेंगे, रैम्बस, आगे डेटा रैम, रैम तो वही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अच्छा, रैम्बस के बाद दूसरा कौन सा है, रैम्बस डायनामिक रैम, सॉरी, रैम्बस डायनामिक रैम। एसडी रैम की फुल फॉर्म क्या है, सिंक्रोनस डायनामिक रैम। कौन सी है, सिंक्रोनस डायनामिक रैम। और डीडी रैम स्टैंड्स फॉर डबल डेटा रैम। क्लियर है। अब देखो ये जो डीडी रैम है ये भी फर्दर क्लासिफाई कर दी गई है, डीडी R1,
DDR2 3 और DDR4 में। आप अगर आप लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो आप यही चेक करते हैं कि कौन सी रैम है, तो आप यहां से ढूंढते हैं DDR1 है, DDR2 है, 3 है, DDR4 है ना। तो ये किसके रैम के टाइप है ना, ये है कौन सी, डायनामिक रैम के टाइप है। क्लियर है। अब अगर मैं सिंपल यूज पूछूं आपसे, जो आपका रैम्बस डायनामिक रैम है ना, रैम्बस डायनामिक रैम है, इसका यूज कहां पे होता है? तो आप जब गेमिंग करते हैं, गेमिंग बोल सकते हैं या ग्राफिक्स, गेमिंग और ग्राफिक्स में किस रैम का यूज होता है? आपके रैम्बस डायनामिक रैम का यूज होता है। क्लियर है। और सिंक्रोनस का क्लियर है। रैम्बस, सिंक्रोनस और इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अब DD1 और DD2, DD3, DD4 ये क्या चीज है, आप कौन सी रैम ढूंढते हैं? देखो इस पे कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। DD1 रैम जो है इसकी कैपेसिटी होगी 2 GB से शुरू, है ना, मिनिमम 2 GB इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है। और जो DD2 है, DDR2 जो रैम है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 4 to 8 GB। इसकी कितनी हुई? 2 GB, इसकी 4 to 8 GB। DDR3 की कौन सी होगी? DDR3 की जो कैपेसिटी होती है 32 GB की कैपेसिटी होती है। और DDR4 जो रैम है, इस रैम की कैपेसिटी 64। ध्यान से देख लेंगे, DDR2 GB है ना, 4 to 8 GB। कौन सी? DDR2, DDR3 32 GB और 64 GB का क्या होता है आपका? DDR4। क्लियर है। चलो अब हम एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं स्टैटिक और डायनामिक में। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में क्या डिफरेंस है ना। तो देखा जाए, SRAM मींस स्टैटिक रैम और DRAM स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैम। क्लियर है। देखो, जो स्टैटिक रैम है वो आपकी फास्टर होती है और डायनामिक क्या होती है? स्लोअर होती है। पहला डिफरेंस। इनमें से कौन सी फास्टर है? तो आपकी स्टैटिक रैम फास्टर है, क्योंकि स्टैटिक रैम किसके साथ काम करती है? कैश मेमोरी के साथ। ठीक है। एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन बनेगा? रैम और कैश में से कौन सी फास्टर मेमोरी है? कैश मेमोरी फास्टर है। अगर मैं तीसरा नाम लिख देता हूं रजिस्टर, अब बताओ रैम, कैश और रजिस्टर में कौन सी फास्टर है? तो आपका आंसर क्या होगा? रजिस्टर। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, उसके बाद कैश, कैश के बाद रैम, है ना, फिर रोम, ऐसे चलेगा। ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? फास्टर है, स्लोअर है, क्योंकि ये काम करती है किसके साथ? कैश के साथ, है ना। पर ये नहीं काम करती है, जो आपकी डायनामिक है ये कैश के साथ काम नहीं करती है। ठीक है। अगर स्टैटिक रैम में 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर होंगे, और जो डायनामिक रैम है इसमें एक ट्रांजिस्टर लिख लेंगे, इसमें एक ट्रांजिस्टर का यूज होता है और एक कैपेसिटर, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का यूज होता है। क्लियर है। ये जो स्टैटिक है ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती है, और ये जो डायनामिक है ये हमें खुद रिफ्रेश करनी पड़ती है। डायनामिक हमें खुद रिफ्रेश करनी पड़ेगी। ये कौन सा पोर्शन किया आपने? आपने किया रैम पोर्शन। हो गया रैम पोर्शन क्लियर सबका? चलो अब देखते हैं आप कौन सा, अब चलते हैं हम कौन से पे? रैम के बाद रैम अगर देखें तो ऐसी डायग्राम थी, एस रैम, डी रैम। ठीक है। अब इसको फिर किया था आपने किस में?
RD रैम, DD रैम और SD रैम। अब चलते हैं हम किसके ऊपर, किसके पास, रोम के पास। अब रोम को भी क्लासिफाई किया गया किसमें, पी रोम, EP रोम और डबल EP रोम है। पी रोम्स, रोम मीन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो मेमोरी को हम प्रोग्राम करते हैं और रीड कर सकते हैं, इसको हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। किस मेमोरी को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, पी रोम को। और इसका तो नाम ही बता रहा है, EP रोम मींस इरेजेबल। इरेजेबल मतलब जिसको हम मिटा सकते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इरेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो लिख लेंगे EP रोम को इरेज करने के लिए किसका यूज होता है, तो किसका, UV रेज। UV रेज क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज। और हमें अल्ट्रावायलेट रेज से कौन बचाता है, कौन बचाता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को किस में मापते हैं, ओजोन लेयर को डाबसन में मापते हैं। ओजोन वायुमंडल के कौन से सरफेस में होता है, समताप मंडल। ठीक है, और समताप मंडल में ही क्या, हवाई जहाज उड़ते हैं, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, तो यूवी रेज जो है यूज करते हैं हम किसको, EP रोम का डाटा डिलीट करने के लिए। तीसरा है डबल EP रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या हुआ, इसमें यूज किया, इरेज तो होगा इसका डेटा, किससे, इलेक्ट्रिकल से। मतलब तो इसका डेटा डिलीट करने के लिए क्वेश्चन बनता है, डबल EP रोम का डेटा डिलीट करने में किसका यूज होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है। बाकी हम कब करेंगे, कल करेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है ना। कुछ और है, जैसे यूनिट करवाऊंगा जिसमें कौन सा सबसे छोटा बिट बाइट है ना, वैसे शुरू करेंगे कल, वो करेंगे, और जो और क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, बाकी मेमोरी का जो इस वाला पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया। कुछ और नाम रहेंगे वो मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं, धन्यवाद। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि डेटा आपको मैं हर कुछ करवाऊंगा। आप जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, आपको उससे अच्छी मतलब क्लास लेके आऊंगा मैं। इसी के साथ अलविदा करते हैं, धन्यवाद।